नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस कहानी में एक लड़की का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम वैशाली है। मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाली हूँ। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। हम लोग बहुत गरीब थे। 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ बहुत मुश्किल से हो पाता था। तभी हमारे यहाँ एक परिवार रहने आया जिसमें माँ बाप और उनका एक बेटा था। पर माँ बाप बहुत ही लाजवाब थे। उनके पिता को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इतने बड़े बेटे का बाप है। पर बातों ही बातों में उन्होंने बताया था कि उनकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, इसलिए बेटा भी जल्दी हो गया। यही कारण इसके ससुर की उम्र नहीं है। वह उसके बेटे के लिए ही आए हैं। उनके बेटे का नाम सुनील था। देखने में वह किसी राजकुमार से कम नहीं था। मैं उसे जब भी देखती बस आहे भर कर रह जाती थी और सोचती वह लड़की जिसकी शादी होगी वह तो राज करेगी। उन्होंने कुछ खेत भी लिए थे तो हम लोग उनके खेतों में काम करने जाते थे। धीरे धीरे सुनील के पिता मेरे पापा को अपना सबसे खास आदमी मानने लगे। उन्होंने अपने खेतों की देखभाल का जिम्मा सब उन्हें दे दिया। अपने पिता के साथ उनके खेतों में काम करने जाया करती थी। वही दिन में 1-2 बार सुनील दिख जाता। वह भी मुझे एकटक देखता निकल जाता। पर मुझे अच्छे से पता था मेरा और उनका कोई मेल नहीं है, इसलिए कभी पहल नहीं की। पर दिखने में मैं किसी शहर की लड़की से कम नहीं थी, इसलिए सुनील काम करने वाली सारी लड़कियों को छोड़कर मुझे ही पसंद किया करता। यह बात मेरी सहेलियाँ मुझे बताती थी, पर मैं जानती थी यह कभी संभव नहीं है। यह अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, अपना काम करके निकल देते हैं। दिन बीतते गए। सुनील और मेरे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। मैं ना चाहते हुए भी उसके पास दौड़ी चली आ जाती। हम घंटों खेतों में बीच बैठकर बातें करते, एक दूसरे से दिन भर की बातों को शेयर करते। मैं गरीब जरूर थी पर अनपढ़ नहीं थी। मुझे सुनील की सारी बातें समझ आती। वह मुझे तरह तरह की हेयर स्टाइल, मेकअप, कपड़े ला कर देता। पिता भी शक नहीं करते क्योंकि वह घर आकर कहता कि माँ ने भिजवाए हैं, तो वह भी मना नहीं कर पाते। कुछ ही दिनों में हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा, जिसकी भनक शायद सुनील की माँ को हो गई थी। तो वह हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि वैशाली के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर दहेज देने के लिए वैशाली के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने पापा को अलग ले जाकर कुछ बातें की, एक फ़ोटो भी दिया। उनके बेटे की फ़ोटो देखकर माँ बहुत खुश हुई और बोली, तू भी देख ले लड़का। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है, पर मैंने फ़ोटो देखने से मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि यह रिश्ता सुनील ने ही भेजा होगा और उनका एक ही बेटा है, तो फ़ोटो देखने की क्या ज़रूरत है। मैंने बोली बनते हुए कहा, पापा आप जहाँ चाहें वहाँ मेरा रिश्ता कर सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेरे पापा भी खुश हो गए और घर में ज़ोर शोर से शादी की तैयारी शुरू हो गई। सुनील कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने आंटी से ही पूछ लिया, सुनील कहाँ है। उन्होंने कहा उसे शहर में कुछ काम है, शादी वाले दिन आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। अब मैं बहू बनने वाली थी तो मैं इतना भरोसा तो कर ही सकती थी। आखिर शादी के बाद हमारे रुकने का इंतज़ाम भी उनके ही घर पर था, क्योंकि वह लोग शादी में किसी बात की कसर नहीं छोड़ने वाले थे। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारी रस्में हुई। सुनील नहीं आया। मैंने सोचा बारात के दिन वह आएगा, उसके बिना तो शादी भी कैसे होगी। बारात दरवाजे पर आ गई। सब ने दूल्हे से आने को बोला। उसके पापा ने कहा कि उनके यहाँ चेहरा उतरने की रस्म फेरों के बाद है। शादी अच्छे से निपट गई। उसके बाद जो दूल्हे का चेहरा उतरा, मेरा तो कलेजा मुंह में आ गया। यह सुनील नहीं बल्कि कोई और था। बहुत ही बदसूरत आदमी था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आग में झुलस गया हो। मुझे छोड़कर वहाँ सभी का व्यवहार सामान्य था। मैंने अपनी माँ से पूछा, यह कौन है। मेरी माँ ने मुझे गुस्से से देखा और कहा, मतलब यह पति है तेरा। जब बोला था ना फ़ोटो देख ले, तूने तो मना किया था। और बेटा शक्ल में क्या रखा है, तू यह देख, इतने बड़े खानदान की बहू बनी है, तू राज करेगी। मुझे तो सुनील से शादी करनी थी। और वह कौन रे। मेरी सास कहने लगी, बेटी सुनील मेरी बहन का बेटा था, इसलिए नहीं आ पाया। और तुम यहाँ क्या कह रही हो। मैंने तुम्हारे माँ बाप को इसके बारे में बता दिया था कि वह कैसा है। उन्होंने ही बताया तुम तैयार हो तभी तो ये शादी हुई। वैशाली अपने मन में अफसोस कराते हुए रह गई। उसने सोचा लोग सही कहते हैं, अमीर लोगों में दिल नहीं होता। सुनील ने भी उसे अपने सपने दिखाकर धोखा ही दिया। अब अगर वह कुछ कहेगी तो इस शादी से भी हाथ धो बैठेगी। उसने अपनी किस्मत और
राहुल के साथ विदा होकर उनके घर चली गई। बचपन में एक हादसे में राहुल गिर गया था, तब ऐसा हो गया था, लेकिन वह इंसान बहुत अच्छा था। इसका एहसास वैशाली को हर बीतते दिन के साथ हो रहा था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उनकी गृहस्थी खुशी से चलने लगी। यह देखकर राहुल के माँ बाप भी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा चलो बेटे का घर बच गया। 4 साल हो चुके, सब सही चल रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वैशाली माँ नहीं बन रही थी, जिसे लेकर अक्सर राहुल और उसके बीच बहस होती रहती थी। उनके बीच कोई बोल भी नहीं सकता था। दोनों पति पत्नी के बीच की बात है। फिर एक दिन राहुल के फ़ोन पर कुछ ऐसी चीज़ आई जिन्हें देखकर वह और आग बबूला हो गया। यह बहुत पुरानी सुनील और वैशाली की फ़ोटो थी। सुनील ने अब तो घर में खूब बवाल कर दिया और आखिर राहुल ने वैशाली को अल्टीमेटम दे दिया कि या तो उसे बाप बनाए या इस घर से चले जाए। फिर वह घर से बाहर निकल गया। तब मेरी हमदर्द बनकर सासू माँ मेरे पास आई और बोली, बेटी तू चिंता मत कर, सुनील तेरा अतीत है और राहुल तेरा आज का पति है। एक बार बच्चा हो जाएगा तो वह भी मान जाएगा। और बेटा तुझसे एक बात छुपाई है, और तुझसे क्या सबसे छुपाई है कि राहुल जब जलने के बाद रिपोर्ट आई थी तभी हमें पता चल गया था कि वह बाप नहीं बन सकता। हम उसे यह बात नहीं बता सकते क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्द जात तो कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा, चाहे उसे इसके लिए तुझे छोड़ना ही क्यों ना पड़े। तुम बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे भले के लिए ही अब जो कहने जा रही हूँ उसे ठंडे दिमाग से सुनना और फिर कुछ कहना। मुझे पता है यह एक औरत के लिए कितना मुश्किल है। अगर तू चाहे तो इस कमरे में तेरे ससुर जी तेरी मदद कर सकते हैं। देख समझ, यह करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर मैं तुझसे अपने पति को करूँगी। वैशाली का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, पर उस हालत में भी वह समझ सकती थी कि उसकी सास क्या कह रही थी। वह कुछ कहती उससे पहले ही उसके ससुर जी, हमें पता है तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। यह सब करना हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल भरा है जितना तुम्हारे लिए है, और हम अपने बेटे का घर उजाड़ नहीं देख सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, यह बात घर की बात घर में ही रह जाएगी। हमें हमारा वारिस और तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। वैशाली अपनी ज़िंदगी में इतना सब सह चुकी थी कि उसे यह सब आसान लगा। उसने अपने सास ससुर की बात मान ली और अपने ससुर के साथ उनके में चली गई। इस तरह वैशाली खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रही थी। कुछ महीने बाद वह गर्भवती हो गई और एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज तो राहुल भी खूब खुश होकर मिठाई बांट रहा था। वैशाली को लगा चलो सब ठीक हो गया, इस बच्चे के सहारे वह अपनी ज़िंदगी काट लेगी। पर एक दिन उसके ससुराल वाले बच्चे सहित अचानक गायब हो गए। वैशाली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने पुलिस कंप्लेंट की। जब कार्रवाई हुई तो सुनील पकड़ा गया और उसने सच्चाई बताई कि वह थे तो पति पत्नी। उनकी बहू कोई बच्चा नहीं हो रहा था और वह अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि कमी राहुल में थी, बहू में नहीं। इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। उन्होंने वैशाली से शादी सिर्फ बच्चे के लिए की थी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।